रहे। देखिए, एक प्राणी मात्र को जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जन्म से लगाकर मृत्यु तक, वो सारी वस्तुएं इस धरती ने, इस प्रकृति ने हमको उपलब्ध करवाई। परंतु मनुष्य जाति को मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होना, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा। लेकिन भारत की धरती ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी हमको साधन उपलब्ध करवाया। हम जन्मे तो हमारे पहले पांव धरती पर पड़े, तो हमने जो अपनी दूसरी मां के रूप में इस धरती को मां माना। विश्व के किसी भी देश को या किसी देश के आगे या किसी देश के पीछे आपने मां या माता शब्द लिखा नहीं सुना होगा, लेकिन भारत के आगे यदि मां लगता है तो हम कहते हैं कि मां भारती है। भारत के पीछे माता लगता है तो भारत अपने आप में एक पुरुष, जो पुरुष शब्द है, लेकिन भारत के पीछे यदि मां लग जाए तो ये मां के रूप में हमारा पालन पोषण करने वाली हमारी मां बन जाती है। पावन भावन इसके आंगन, पंछी चहक रहे, और अंग अंग में रंग सुमन के खिलते महक रहे। और बाद में सदा बहाती मीठे फल, सदा बहाती मीठे फल, अमृत रस धार अखंड। सदा बहाती मीठे फल, अमृत रस धार अखंड। नव सौंदर्य समारती, शीतल मंद सुगंध। दोनों हाथ आगे उठा गए। उतारे आरती, अब मैं बोलूंगा उतारे आरती। सीकर के सभी मेरे देशभक्तों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों ने जय मां भारती बोलना है। बोल देंगे तो उठाइए हाथों को एक बार। एक दो, हाथ नीचे होके, मुझे उस पर शक होगा बार बार। उतारे आरती जय मां, उतारे आरती जय मां, उतारे आरती जय मां। युग भारती झलक रहा आनंद, नव सौंदर्य समारती, शीतल मंद सुगंध। धरती रो किच रंग पाडारी, धरती रो पीतल पाखड़ी, धरती रो मीरा करमारी, धरती रो कितरी रो रे करा में बता। कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। ओ गोरे थोरारी, धरती रो किच रंग पाडारी, धरती रो पीतल पाखड़ी, धरती रो मीरा करमारी, धरती रो कितरो रे खरा में बता। कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। घर कूचा भाई धर्म जला, घर कूचा भाई धर्म जला, धर्म जला भाई धर्म जला।
जिनको जिनको गौरव है तिरोरे करा में बखा कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। तिरोरे करा में बका कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। घर को जा भाई धर्म जला, घर को जा भाई धर्म जला, धर्म जला भाई धर्म जला। ओ ये जिंदगानी कर देंगे अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे अब के बरस। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे अब के बरस। पर हाथों को खोल के, दोनों हाथों को उठा के भारत माता की। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी। मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत जारी। मिट्टी की कीमत का कोई जग में रतन नहीं,
जिल्लत के जीवन से बढ़कर कोई कफन नहीं। आपको पता है, देश के हजारों लाखों लोगों ने स्वयं को वीर उस गुम होने का जो गौरव है वो क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उनको पता है कि ये जिल्लत का जो जीवन है, इससे तो देश के लिए मिटना जो है वो अच्छा है। क्योंकि मिट्टी की कीमत का कोई जग में रतन नहीं, इस मिट्टी से कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बजाओ। क्योंकि मिट्टी ही सब कुछ, मिट्टी से ही आपको हीरा, कोहिनूर हीरा मिल सकता है, मिट्टी से ही आपको अनाज मिल सकता है, मिट्टी से ही आपका घर बन सकता है। मिट्टी में विलीन होकर हमको वापस अगले जन्म की तैयारी करनी है, मिट्टी से ही गंगा मैया प्रकट हो सकती है। तो ये सब कुछ मिट्टी का खेल है और उस मिट्टी को हमने अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। भारत कोई सामान्य जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत, अटल जी ने कहा था, भारत जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है जिसके अंदर हम सभी लोग रहते हैं। तो कहा, मिट्टी की कीमत का कोई जग में रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बढ़कर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर, बोलो, देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के बल पर अपना रंग तो बसंती, बलिदानों के बल पर अपना रंग तो बसंती। बलिदान, सीकर की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती। बलिदानों के बल पर अपना रंग तो बसंती, बलिदान, मादा मैंने, बलिदानों के बल पर अपना रंग तो बसंती, रंग तो बसंती, रंग तो बसंती, रंग तो बसंती चोला पे हमने जानी है, अपने मन में ठानी है, अपने हमने जानी है, अपने मन में ठानी है। हमलावरों की खत्म कहानी, उठा के दोनों हाथों को, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे अब के बरस, अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे अब के बरस। भारत माता की देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। गाइए, रानी शतीर शेखावाटी जंगल मंगल करनी। दोनों हाथों को उठा के बात हो जाइए, पीछे तक सभी लोग। रानी शतीर शेखावाटी जंगल मंगल
करनी करनी राज चलावे, करनी करनी राज चलावे, हे गिरजी संतान ते कितरो 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 रे करा मैं बखान, कण कण सो गूंजे, कण कण सो गूंजे, कण कण सो गूंजे, ओ गोरे बोरानी धरती लो, पिछरंग पाड़ारी धरती लो, पीछड़ पाथड़ी धरती लो, मीरा परमारी धरती लो, कितरो रे करा में बखान, कण कण सो गूंजे, जय जय राजस्थान। अंत में गोगा बाबू तेजो दादू झांभो जीरी वाणी, गोगा बाबू तेजो दादू जांभो जीरी वाणी, रामदेव रे परचारी लीला के सोवन जानी, रामदेव रे परचारी लीला के सोवन जानी, घर घर गूंजे बीड़ा तेरी, घर घर गूंजे मेड़तड़ी, मीरा राम मीठा गान, कितरो कितरो रे करा मैं बखान, सो गूंजे जय जय राम। हम स्वागत करते हैं प्रिंस ग्रुप का, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर पीयूष जी बैठे हैं। सेंचुरी वाटर पार्क पीपराली रोड, जिनके सहयोग से कार्यक्रम श्री जोगेंद्र जी और मनीष पीयूष जी, प्रिंस स्कूल से श्री मनोज सिंघानिया जी समाज से भी हमारे बीच में बैठे हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग है। तालियों से सभी लोगों का अभिवादन। और हमारे बहुत सामने बैठे हैं, आनंद है कुल मिला के। जय हो। दोनों हाथों को उठा के मेरा जान मेरी जान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। एक बार देखिए, कल सुबह पूरा देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस की रोशनी में नहाएगा, लेकिन हम जो आज हैं एक दिन पूर्व अखंड भारत दिवस का भी आनंद ले रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कल सुबह जो उठेंगे वो तो कल सुबह का दर्शन करेंगे। हम रात में थोड़ा ताली वाली बजा के उस तिरंगे के लिए दोनों हाथों को उठा के, मेरी शान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान ऊंचा भई धर्म जला, ऊंचा भई धर्म जला,
बालोतरा की इस खूबसूरत अलौकिक आवाज को सुनकर के अगर बदन में कुछ देर के लिए गर्मी पैदा हुई तो कितनी तालियां बज सकती हैं। प्रकाश जी ने भारत माता के वंदन से शुरू किया, उसके बाद में राजस्थान को गाया और गाते गाते सीकर के पास में विराजमान रानी सती माता का भी नाम आया। बोलिए सती माता की। समझदारी का काम है यार भाई साहब। और अखंड भारत का प्रोग्राम कराने वालों चिंता करना ही मत, भारत अखंड था, भारत अखंड और भारत अखंड ही रहेगा। उसका कारण है, मेरा पड़ोसी आया मेरे पास में, बोले यार ओम जी 500 रुपया दो। अब मैं नहीं बोलूंगा कौन सा पड़ोसी था। पड़ोसी आया 500 रुपया दो। मैं क्या हो गया? बोले घर में सामान की जरूरत है। मैंने कहा 500 रुपये खुले नहीं है प्यारे, ये 2000 का नोट ले जा और खुला करा के 500 तू रख ले, 1500 मेरे को वापस दे दे। 1.5 घंटे बाद में आया पसीने में लथपथ, लाके 2000 का नोट वापस दिया। मैं क्या हुआ? बोले यार भाई साहब कोई खुले नहीं करके दे रहा है। मैं कहा पागल के बच्चे, तो हिंदुस्तान का नोट नहीं तोड़ सका? अच्छा वो कल सुनाया था संस्कार वाला, कल सुनाया था वहां, सारे पैसे दे दिए। हाँ कार्यालय में। हाँ अब ओम जी क्या है कि अब कई तो देखो शेष होते हैं, कई विशेष होते हैं और कई अवशेष होते हैं। अब ये अवशेष है। ताली बजाओ इनके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का आदमी अभी तक घूम रहा है दुनिया में, देख लो आप। गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं और मां भारती की आरती उतार रहा हूं मैं, और सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अब प्रकाश बाबू के मन की सुना देता हूं। पाकिस्तान में एक थानेदार साहब गए मुशर्रफ साहब के पास में। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी बोलो। बोले साहब कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? बोले साहब हिंदुस्तान को तो पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे, नौजवान, माता बहनें गालियां बकती है, लेकिन थाने में एक दिन एक कुतिया ने 5-7 बच्चे दिए। वो बच्चे पैदा होते कह रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप आके उनको देखो। मुशर्रफ साहब लेट हो गए। 8 दिन बाद में थाने में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे वो कुत्ते के बच्चे दिखाओ जो पैदा होने के बाद में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। थानेदार साहब ने डंडा फटकारा। कुत्तों ने आके खोल के मुशर्रफ साहब को देखा, देख करके बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुशर्रफ साहब का दिमाग खराब हो गया। तुमने मुझे गलत रिपोर्ट दी। तुम मुझे कह रहे थे हिंदुस्तान को गालियां बक रहे, ये तो हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे। थानेदार साहब बोला साहब ये पैदा हुए तब इनकी आंखें बंद थी। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा 2-3 दिन हुए इनकी आंखें खुल गई, इनको पता पड़ गया कि जिंदाबाद कौन है, मुर्दाबाद क्या। इसी बीच हमारे बीच में परम आदरणीय सांसद महोदय सुबेदानंद जी सरस्वती पधार चुके हैं। चारों तरफ से बहुत जबरदस्त स्वामी जी के लिए दोनों हाथों को उठाकर तालियों से एक बार गुरुदेव का अभिवादन करें। और मैं डॉक्टर नेकी राम जी आर्य साहब को बुलाना चाहूंगा कि आप आए। और अब ये मंच पूरा परिपूर्ण हो गया है तो सांसद सुबेदानंद जी महाराज से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप मुख्य मंच पर बता रहे। परम सौभाग्य का विषय है कि जैसा हमारा भाव है उसको प्रकाश जी माली जी रहे हैं, और हम उनके साथ में जुड़ करके इस कार्यक्रम को लाइव के माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं और जो उनकी टीम है, हम मंचस्थ अतिथियों का और प्रकाश जी माली का स्वागत
स्वामी सुमेधानंद जी महाराज मंच पे पहुंचे, उसके बाद में करेंगे। हम लगातार भजनों की इस रसगंगा में डूबे रहें, हमारा तारतम्य टूटे नहीं। भारत मारो देश फूट रोवे। मैं बहुत सुंदर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, राजस्थानी मूल भाषा में। बहुत वर्षों पहले ये गीत हम जब छोटे थे तो बचपन में हमको विद्यालय में गवाया जाता था। मुझे उसकी कुछ पंक्तियां याद आ रही है। मैं चाहता हूं कि बड़े आनंद के साथ में हम गौरव को फील करें। ये जो कालखंड अभी चल रहा है, ये कालखंड अमृत का कालखंड है। मां भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए अनेकों लाखों लोग खप गए, लेकिन उनका एक सपना था कि भारत विश्व गुरु पुनः बनेगा। लेकिन हम सभी लोग उस दौर के लोग हैं जो भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख रहे हैं। 125 वर्ष पहले, लगभग 130-35 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उस सभागृह में जितने भी लोग थे उनको ये था कि ये दुबला पतला आदमी अपनी क्या बात कहेगा, भारत वैसे भी दुर्बल देश है, और कैसे दुर्बल व्यक्ति को भारत के धर्म और संस्कृति के बारे में कहने के लिए भेज दिया। स्वामी जी का नंबर नहीं आया 2 दिन तक। जब स्वामी जी ने तीसरे दिन मंच पर कहा तो क्या कहा वो अलग विषय, लेकिन उन्होंने एक शब्द से पूरे विश्व के लोगों को, पूरे विश्व के धर्माचार्यों को अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। मित्रों, समय बीत गया, उसके लगभग 125 वर्ष बीत गए। एक बार फिर अमेरिका की संसद का भवन था, और उस जगह पर एक बार फिर भारत के एक ऋषि ने एक घोष किया। संयोग से नाम उनका भी नरेंद्र था और नाम संयोग से इनका भी नरेंद्र हुआ। तो भारत बस उसी भावनाओं को, सोनो उगली धरती अंबर मोतीड़ा बरसावे रे, मुड़के सूरज चांद गीत को यलड़ी मीठा गावे रे। समदरियारी लहरा चरण पखारती, समदरियारी लहरा चरण पखारती। भारत मारो देश फूट रोवे, धन धन भारती। भारत मारो देश फूट रोवे, धन धन भारती। बोलो जय जयकार पुकारो भारती, बोलो जय जयकार उतारो
जौहर री लपटाए रोज निहारती, जौहर री लपटाए रोज निहारती। अब मेरे साथ में आपको बोलना है, फूट रो वेश। भारत मेरा देश है और चारों तरफ से सुंदरता ही सुंदरता भरी हुई है। यहाँ की प्रकृति देखो, यहाँ का हिमालय देखो, यहाँ का उत्तराखंड देखो, कश्मीर देखो, हिमाचल देखो, राजस्थान देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चारों तरफ से प्रकृति जैसे पूरी दुनिया की प्रकृति यहाँ बरस रही हो। तो गाइए, भारत मारो देश फूट रोवे, भारत मारो देश फूट रो, भारत मारो देश फूट रोवे, ये धन धन भारती, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, कारो आरती, बोलो जय जयकार, भगवान ने बार बार अपने विकराल रूप को दुनिया को दिखाया। जब भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों के दूत बनकर जब कौरव की दुर्योधन की सभा में आए, तो दुर्योधन ने अहंकार किया। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने दिया तो आधा देने का वचन किया था, परंतु कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, लेकिन ये महाभारत का भीषण युद्ध टाल दो, क्योंकि इससे आगे की हजारों पीढ़ियों तक इस युद्ध का बहुत बड़ा असर होगा। जब विनाश का समय होता है तो भगवान जो है उस विनाश को टालने का प्रयत्न करते हैं। विश्व तीसरे युद्ध की ओर अग्रसित है। यूक्रेन और रूस आपस में कई महीनों से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, हजारों लोग वहां पर बेघर हो गए। चाइना, अमेरिका आपस में ठान के बैठे हैं, लेकिन भारत जो है वो शांति दूत बनकर दुनिया में एक बार फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करता है। भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में जाकर ये दुर्योधन को कहते हैं कि देख, तू युद्ध चाहता है तो युद्ध तो जब होगा तब होगा, लेकिन मैं तुमको पहले ही दिखा देता हूं कि इस युद्ध में होगा क्या। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यदि तू मुझे बांध सकता है तो बांध। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचर मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख में अंदर, और दृग हो तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। क्या
चराचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, आहा दुर्योधन बांध इन्हें। बोलो गतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। बांधने तू मुझे आया है, बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन दुर्योधन, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर रही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण मुंह से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू भूषा ही होगा। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारे थे जय जय। ये भगवान का विराट स्वरूप है जो बार बार भगवान ने दुनिया को दिखाया है। अर्जुन जब महाभारत में जब अपने परिजनों को देखकर निराश हो गया, बोले कि मैं अपने परिजनों पर कैसे हथियार उठा सकता हूं, तब भी भगवान ने अपना एक विकराल स्वरूप दिखाया। और इस दौर में भी कहीं न कहीं भगवान का वो विकराल स्वरूप पूरा विश्व देख रहा है कि भारत जो है वो अमर अजर, और भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला था, है, और भारत ही पूरी दुनिया को संभालने वाला रहेगा। भारत माता की गीतारोपदेश कर्म संदेश तीर्थ सासारथी। दोनों हाथों को उठा लीजिए तालियों के साथ में। गीतारोपदेश कर्म संदेश तीर्थ सासारथी। आज भरत री धरा, आज भरत री धरा, आज भरत री धरा विश्व ललकारती, आज भरत री धरा विश्व ललकारती। देश की आजादी के 76 वर्ष बीत गए। 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उसके 100 वर्ष अगले वर्ष पूरे होने वाले हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने एक सपना देखा, जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी संज्ञा, जिसके हिमगिरी वक्ष चीर, जिसने हिमगिरी के वक्ष को चीर, भू को दी पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पत्थरों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है,
जिसके आर्यों ने घोष किया गणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का हव्य, जिसके यज्ञ का हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, तो इतना गौरवशाली भारत देश है, क्या वो मिट जाएगा? सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे। आप लोगों को बोलना अंतिम वाला शब्द। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे हिंदू, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। यदि ऐसा नहीं चाहते तो जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बढ़ाकर दानव दल को दलना होगा। जिनको शर्म आती मां भारती को जयघोष करने में, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, ये भारत के लोग तय कर चुके हैं। और इसलिए मैं अंतिम में केशव माधव नो संघना जन जन रोगियो जगावे, केशव माधव नो संघना जन जन रोगियो जगावे। उसी परंपरा से निकलकर मोदी आते हैं, उसी परंपरा से निकलकर योगी आते हैं, उसी परंपरा से आप त्यागी और देश पे मरो, सबने पाठ पढ़ावे। भगवे भजरी आरती श्री, तिरंगे भज की आरती श्री, शान सदा श्रृंगारती। संगठनारी शक्ति देश समाज की, संगठनारी शक्ति देश समाज की। भारत मारो दे मोती दो दे, धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती, बोलो जय जयकार उतारो आरती, बोलो जय जयकार उतारो आरती, बोलो जय जयकार। चिंगारी, एक चिंगारी जो है ना बहुत बड़ी आग लगा सकती है, पता आपको? मंगल पांडे का नाम सुना होगा हम सभी लोगों ने, उधम सिंह का नाम सुना होगा। उधम सिंह की आयु 12 वर्ष थी, लेकिन जब उधम सिंह ने देखा कि एक बाग में हमारे देशभक्तों पर
निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने इतना बड़ा अत्याचार किया। छोटे से बालक उद्यम सिंह ने मन में संकल्प किया कि जहां कहीं भी जनरल डायर मिलेगा मैं उसको समाप्त करूंगा। अंग्रेज सरकार ने उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां से प्रस्ताव पारित करके जनरल डायर की वापस ट्रांसफर जो है वो वापस जो अपने यहां कर दी। उसको पता था कि जनरल डायर को भारत के लोग छोड़ेंगे नहीं, तो जनरल डायर को तुरंत प्रभाव से भारत से हटाकर वापस जो है वो वहां पर। उद्यम सिंह को पता चला कि अब मुझे जनरल डायर को मारना है। सज्जनों, मित्रों, छोटा सा बालक उद्यम सिंह भारत से कैसे तो निकला होगा, कैसे यूरोप पहुंचा होगा, कैसे लंदन पहुंचा होगा, 4-5 साल में कैसे उसने अपने पास में हथियार को सुरक्षित किया होगा, पता लगाया होगा कि जनरल डायर की ड्यूटी कहां किस ऑफिस में है। और एक दिन जनरल डायर अपने कार्यालय से अपने ऑफिस से जैसे ही बाहर निकला, उद्यम सिंह ने सामने बंदूक तान के उसी के देश में जाके उसी को वहीं पर समाप्त कर दिया। ये प्रेरणा हो। मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में थे, लेकिन उसको जब पता चला कि जब ये गोली चलाते हैं तो ये इसकी जो मैगजीन में से गोली निकलती है, इसके ऊपर जो आवरण है वो गाय के चमड़े से बनता है। तो उसने अपने अधिकारी को पूछा कि क्या इसमें गाय का चमड़ा होता है। अधिकारियों को पता था कि हिंदू आदमी है, कह दिया कि गाय का चमड़ा होता तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो बोला नहीं कुछ। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार जब अंग्रेज अधिकारी ने जवाब नहीं दिया तो मंगल पांडे ने अपनी सर्विस राइफल निकाल के वहीं पर उसी को मार दिया। और उसी दिन से वो क्रांतिकारी बनकर देश की सेवा में चला गया। वीर सावरकर को काल कोठरी की सजा हो। तो बस ये देश उन लोगों की बदौलत है, आपके हमारे बंगले, हमारी गाड़ियां, हमारा खुशी खुशहाल जीवन के ऊपर सही मायने में जो कृपा है, वो कृपा या तो उन लोगों की है जो शहीद हो गए, या शेखावटी के उन शूरवीरों की है जो मन में ये कल्पना करके देश की सेवा में सेना में चले गए कि कभी आऊंगा या ना आऊंगा, लेकिन भारत माता की गोद के लिए, भारत माता के लिए शहीद हो जाऊंगा। मेरी माँ के आंखों में आंसू होंगे, पर हजारों माओं के आंसू पहुंचने के लिए निकला हूं। सही मायने में हम पर जो कृपा है वो भगवान की भी बात में हो सकती है, मैं तो ये मानता हूं, उससे पहले हमारे इन वीर सपूतों की है। दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा के इन वीर सपूतों को एक बार आशीर्वाद दीजिए। उड़ जा काली कोवा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। भागों में जब कोयल बोले पक गए मिटवा बुआ, ये छोटी सी जिंदगी राता लंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी, तेरी मेरी जिंदगी के घर आजा परदेसी, तेरी मेरी। हमारे बीच में स्वामी जी मंच पर आकर विराजमान हुए। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वामी जी का आशीर्वाद लें। तालियां इतनी कमजोर नहीं हुई, देखो मुझे वापस कहना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बीच में हम 5-7 मिनट का आराम लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक हरि सिंह जी कविया से निवेदन करूंगा आप आए और सुमेधानंद जी महाराज को माला पहनाकर स्वागत करें। हरि सिंह जी दौड़ के आए। अशोक जी चौधरी उप सभापति हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन रहेगा आप आए और प्रकाश जी माली को माला पहनाकर सम्मान करें। स्वामी जी कह रहे हैं आज की सारी मालाएं हमारे भजन सम्राट प्रकाश जी के नाम। शीघ्रता से आए। सुमेधानंद जी महाराज का मन है कि सीकर की धरती पे मैं प्रकाश जी माली का खुद
सम्मान करूं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपका विशाल हृदय, पीयूष जी सुंडा प्रिंस स्कूल से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी अशोक स्तंभ लेके आए हैं जो प्रकाश जी माली को भेंट कर सम्मान करेंगे। नेमीचंद जी कुंभावत हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और मनोज जी सिंघानिया का माला पहनाकर स्वागत करें। जिनका नाम बोलें कृपया शीघ्रता से आ जाएं। मनोज जी सिंघानिया से निवेदन रहेगा, आप चंद्रमा दास जी महाराज को माला पहनाकर स्वागत करें। माला दें। स्वागत। हमारा एक छोटा सा एक कार्यक्रम था। हम चाहेंगे हरि सिंह जी, कवि आपसे निवेदन है, आप पीयूष जी सुंडा का भी माला पहनाकर स्वागत करें। नेमीचंद जी कुमाऊत से निवेदन है, आप मनोज जी सिंघानिया का, पीयूष जी का सम्मान करें। हरि सिंह जी सिंघानिया जी का स्वागत करें। अभी हमारी दो प्रस्तुतियां जो अनोखे अंदाज में होती हैं और जिनके असली रसिक जिनको कहें वो अभी विराजमान है। महाराणा प्रताप की एक रचना प्रकाश जी माली अपने एक अलग और अनूठे अंदाज में रखते हैं और एक तेजा जी का भजन हम सबके बीच में रखेंगे। कल 15 अगस्त है, राष्ट्र को समर्पित ये तराने हम सबके बीच में आज रख रहे हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे हम प्रधान जी के जाव में एक गरिमामय संगीत संध्या का आनंद ले रहे हैं। मां सरस्वती ने एक ऐसी अनोखी कृपा हमारे प्रकाश जी माली साहब को दे रखी है और वो उस कृपा को अपने कंठों के माध्यम से हम सब के बीच में बखेरते रहते हैं। ये हम सबका पावन सौभाग्य है। एक विशेष रचना के लिए मुझे यदा कदा या जहां कहां बुलाया जाता है। बड़ा सुंदर अवसर है। आज 14 अगस्त की रात है। कल हमारा देश एक बार फिर आजादी की उस याद को पूरे विश्व के सामने बड़ी धूमधाम से मनाएगा। मेरी माटी मेरा देश, ये पिछले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के उद्गार थे। जो मिट्टी है वो मिट्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। उस मिट्टी से ही हमारा सारा कुछ जीवन है। मिट्टी जब किसान उस मिट्टी की इबादत करता है, पूजा करता है, तो धन धन धान्य से हमारे कोठार भर जाते हैं। जब कोई सपूत, कोई वीर शहीद जब उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाता है तो देशभक्ति के लिए उसका जीवन आगे चल पड़ता है। तो मिट्टी जो है वो मेरे देश, ये मिट्टी मेरा देश है, बस उसके अलावा कोई विषय नहीं। ये भाव मोदी जी ने अभी इस समय देश के सामने रखे हैं। शेखावाटी चुरू सुजानगढ़ के राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कलमकार डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया पीथल पाथल की रचना को कहते हैं। दुनिया के लोग मानते हैं कि वो एक कपोल कल्पना है, परंतु उस कल्पना के पीछे एक जो भाव है वो कहीं न कहीं कूटनीति से देश का भला कैसे होता है, इसके विषय में एक बड़ा सुंदर सा एक संस्मरण है।
जो मैं आप सभी लोगों के मध्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का ये जो दूसरा दौर है, ये दौर लगातार लगभग आधे घंटे का ये दौर चलेगा। उसके बाद में हम सभी लोग एक दूसरे से विदा लेंगे। परंतु मैं चाहता हूं कि इस रचना के बीच में आप सभी में से कोई भी जगह ना छोड़े। आप बहुत सुनिएगा। मैं उस कालखंड में आपको ले जाना चाहता हूं जहां पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में धर्म की लड़ाई है, धर्म का युद्ध है, स्वाभिमान का युद्ध है। मित्रों, हल्दी घाटी का संग्राम समाप्त हुआ और बहुत सारी प्रयत्नों के बावजूद भी महाराणा प्रताप को एक बार उस युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। 3 पीढ़ियों का युद्ध, 3 पीढ़ियों का समय। बाबर जब इस देश में आया था तो उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जो डर गए वो बाबर के शरणागत हो गए। लेकिन मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ का राजघराना कभी बाबर का शरणागत ना हुआ। महाराणा सांगा ने चित्तौड़ से चलकर भरतपुर के खानवा के मैदान तक युद्ध लड़ा और उसमें महाराणा सांगा जो है वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर, बाबर के बाद में बाबर का बेटा हुमायूं हुआ, हुमायूं का अकबर हुआ। महाराणा सांगा के उदय सिंह की रक्षा पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर करी। उदय सिंह जब बड़े हुए तो जालोर के राजा अखेराज सिंह सोनगरा की पुत्री जयवंती के साथ में उदय सिंह का विवाह हुआ। और ईस्वी सन 1540 में 9 मई की भोर को एक बार फिर कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मैं अपनी प्रस्तुति को सुजानगढ़ यानी शेखावटी से लगाकर मेवाड़ के कुंभलगढ़ के माधव दर्ग की कविता के साथ में जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। मेरा निवेदन है कि जिस भाषा में जिस बात को मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ में चलिए। नानो सो अमरो जी की बड़ो नारो सोयो दुख जागो, दुख जागो। अरे घास की रोटी बन बिला, बराबर एकदम उठा दूंगा अरे घास दी रोटी जग वन बिलावड़ो ले भाग्यो। अरे घास दी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो। नानो सो अमरो जीत पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। अरे घास दी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, ले भागो। और से बजाओ। जद याद करो जद याद करूं हल्दी घाटी नैनों में रगत उतर आवे। सुख दुख रो साथी जे पकड़ो सोची सी रूप जगा यानी चेतक का अमर बलिदान हो गया।
जो लोग महलों में रहते थे वो घास फूस की रोटियां खाने के लिए जंगलों में बीहड़ों में रहने को मजबूर हो गए। राणा एक चट्टान पर बैठ के वो सारा दृश्य देख रहे, जहां पर बालक कुंवर सिंह भूख से बिलबिलाते, एक जंगली बिलाव रोटी आया वो भी लेके भाग गया। राणा का अंदर से हृदय कुछ वक्त के लिए एक पिता के स्थान पर आकर सोचने लगा कि राणा ठीक बात है, पर ये पिता होने का मेरा क्या दायित्व और उसका मैंने क्या निर्वाह किया। पण आज बिलक तो देखो यदि राजकुमार ने लौटी ने, पण आज बिलक तो देखो यदि राजकुमार ने लौटी ने, तो शक्ति धर्म ने भूलो भूलो हिंदवाणी छोटी ने। महलों में 56 भोग जका मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी छाया नीलम रे बाजोत बिना करता कोनी। जो लोग सोने की थाली में भोजन करते थे उनका ये हाल, महाराणा बड़े चिंतित हो गए। महाराणा को जब ऐसा व्यथित देखा तो महाराणा के कुछ जो उनके हितैषी, जो उनके जो साथ में मित्र थे, वो आए, बोले कि राणा आज ये व्यथा करने का टाइम नहीं है, हमारे पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है, हमारे पास सैनिक नहीं है, हम लड़ेंगे कैसे और ये समय को व्यतीत कैसे करेंगे जब तक हमारे पास ये सब संसाधन ना हो। ये राणा हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप एक बार दुश्मन को रोकने के लिए कोई उपाय करें। क्या उपाय करें? तो बोले पत्र लिख दो एक अकबर को। क्या लिखें? ये लिखो कि तू जैसा चाहता वो मैंने स्वीकार कर लिया। झगड़ा तो यही था। मित्रों, सज्जनों, राणा अपने स्थान पर खड़े हो गए। बोले क्या, ये कैसे हो सकता है? सुनिएगा, डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है, पण लिखूं किया जब देखे है आडावड़ों जो ही उलिया, पण लिखूं किया जब देखे है आडावड़ों जो ही उलिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल बूट सीलिया जिया, विकराल बूट सीलिया झुकू किया, मैं झुकू किया है आण मने उड़रा के शरीरा पानारी, हो बुझू किया हूँ से सलपट आजादी दे परवाना। मैं जब ये अरावली की पहाड़ियां मुझे देख रही, जब चेतक का अमर बलिदान मुझे देख रहा, पन्नाधाय की कोख मेरे पूर्वजों के कारण से उजड़ी है, मैं उसके ऊपर ये कलंक कैसे लिख सकता हूं? मैं ये जघन्य ये बात कैसे लिख सकता हूं? मैं तो आजादी की चिंगारी हूं, मैं कैसे बुझ सकता हूं? परंतु एक बार फिर पुत्र की तरफ देखा, पण पीरी अमरी गुण बुद्धि जा राणा रो हिबड़ो फर आयो, पण पीरी अमरी सुन बुद्धि जा राणा रो हिबड़ो फर आयो, मैं मानू हूँ दिल्ली सतने सम्राट संदेशो भिजवा। सबके आग्रह के कारण से महाराणा प्रताप ने ये सोच के पत्र लिख दिया कि इस पत्र को पढ़कर अकबर कुछ समय के लिए रुक जाएगा, तब तक हम अपनी शक्ति का संचय पुनः करेंगे। अकबर ने पत्र पढ़ा, लेकिन अकबर को भरोसा नहीं हुआ। अकबर जानता था कि
सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम में उग सकता है। गंगा नदी पुनः हिमालय की गोद में लौट सकती है, पर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी हिल नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अकबर को मन में ये हुआ कि मैं कैसे पता करूं। तभी अकबर को याद आया कि इस पत्र की सच्चाई सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, वो बीकानेर से है, जिनका नाम पृथ्वीराज सिंह राठौड़ है, जिसको इतिहास में पीतल की संज्ञा दी गई। अकबर ने समाचार भेजा बीकानेर। पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे। अकबर ने पत्र पृथ्वीराज के हाथों में थामते हुए कहा कि पृथ्वीराज, मर डूब चलू भर पानी में, मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो वीराने को, तू भाट बना बिड़तावे हो। मैं आज पातशाह धरती को, मेवाड़ी पाग पगा में है, बट अब बता मने किण रज बटरे, रजपूती खून रगा में। पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ा। पत्र के नीचे मेवाड़ के राजवंश की मोहर लगी हुई थी, और वो मोहर जब देखी, पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। लेकिन वो जानता था दोस्तों, वो मानता था कि मेरे एक निर्णय से इतिहास में क्या लिखा जाएगा, और मेरे एक निर्णय से, मेरे एक शब्द, एक पंक्ति से इतिहास में क्या हो जाएगा। मित्रों, जब एयर स्ट्राइक हुई, अभिनंदन का प्लेन क्रैश हो गया, वो एक सेकंड के भी मिली सेकंड का फैसला था कि उसको अपने प्लेन से इजेक्ट करना था। यदि वो नहीं करता तो शायद आज अभिनंदन का नाम नहीं होता। तो फैसले जो होते हैं ना, वो सेकंडों में होते हैं। पृथ्वीराज ने तुरंत संभलते हुए अकबर को जवाब दिया। बोले, जहांपना, क्या बात करते हो, ये नहीं हो सकता। क्या बोला? पण फेर कही तत्काल संभल, पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफाही झूठी है, राणारी पाग सदाओं की, राणारी आण अटूटी है। अब लो हुक्म हुए तो मैं पूछ लेता हूं। अकबर ने कहा कि मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है। तब पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा कि राणा, क्या सुन रहा हूं। पत्र में लिखा, मैं आज सुनी है ना हरियो, साया के सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है ना हरियो, साया के सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादलरी ओटा कोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती को पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकरवी जूणा जीवे लो। हे राणा, मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदैव सदैव के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि चातक जो धरती पर पड़े पानी को पीता ही नहीं, वो चातक धरती का पानी पिएगा। मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा, और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में जीवन व्यतीत करेगा ना। क्या आपके होते हुए ये परंपरा विधवा हो जाएगी? क्या बोले? मैं आज सुनी थारे सका, अब दान होवे ली रजपूत,
तो राणा को जब ये पत्र गया तो आधी रात को खड़े हो गए, बोले कि नहीं ये नहीं हो सकता, जितने हैं जैसे हैं चलो इस देश के लिए मर मिटेंगे लेकिन स्वीकार गुलामी ना करेंगे, अनवरत चलेंगे, कटेंगे, भिड़ेंगे और निष्मा भारती की सेवा में। ओ भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोरी उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या में चम चम चमके लो, कड़केरी उठती दाना पर, पग पग पर खांडो खड़के। और ये पत्र जब दिल्ली पहुंचा तो डॉक्टर साहब लिखते हैं, जब राणा रो संदेश गयो, जब राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती तोड़ी, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी। सारे कलंक हमने धोए, बाबरी मस्जिद को गिरा के भगवान श्री राम का मंदिर जो है भव्य मंदिर, अगले वर्ष जनवरी में 2024 की जनवरी में 22 तारीख से लगाकर 24 तारीख तक पुनर्प्रतिष्ठा के रूप में भगवान श्री राम पूरे विश्व के सामने सबसे बड़े विग्रह के रूप में दुनिया को दर्शन देने वाले। काशी विश्वनाथ के पास में अभी इन दिनों में समाचार में सबसे ज्यादा वही विषय चल रहा है कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति को खंडित करके उन लोगों ने वो किया था, तो उसके सारे प्रमाण हमारे पक्ष में है। 370 का कलंक हमने धोया, समान नागरिकता का कलंक हम धोने वाले हैं, और ऐसे तमाम चीजें जो है भारत को एक बार फिर आगे बढ़ाने वाली है। और इसीलिए हम जगे रहे, जागते रहे। जिस प्रकार हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कटे, हाथ उठ जाएंगे। मायड़ थारो वो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवा कटे। अब तो जग जाओ, अंतिम दौर चल रहा है। मायड़ थारो वो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे। भारत माता की जय जय श्री राम का उद्घोष करना है। जय श्री राम, श्री राम। जो है इतिहास में माजड़ तेरा भूल जया, धन पान लजायो नहीं थारो, रणधीरा बेसरदार बना। तेरा रे मन सो पाटीला, तेरा रे मन सो पाटीला, सारा पड़ गया उन रे आ
झुक्यो नहीं नर नारियो, झुक्यो नहीं नर नारियो, झुक्यो नहीं नर नारियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज में बाढ़ रतन, हिंदुआ सूरज में बाढ़ रतन, वो महाराणा प्रताप थे। मैं सभी सीकर के देशभक्तों के साथ गाना चाहता हूं, और यहां पर सारे ही देशभक्त लोग बैठे हैं। चाहता हूं दोनों हाथों को उठाकर 15 अगस्त का अभिवादन करें। एक मायड़ थारो वो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा, हल्दी घाटी में समर लड़ो। चेतक जैसा घोड़ा तो विश्व में और कहीं नहीं हो सकता। मित्रों, देशभक्ति का सही अर्थ क्या है, ये इन दिनों में हमने बहुत अच्छे से कई चीजों से समझा है। बापू ने कहा था कि यदि अब स्वच्छता रखोगे तो भी देशभक्ति, तो स्वच्छ भारत रखना एक देशभक्ति, टैक्स की चोरी ना करना देशभक्ति। हमारे देश के जितनी भी धरोहरें हैं उनके प्रति सम्मान रखना, हमारे देश के शहीदों के प्रति सम्मान रखना, यह भी देशभक्ति है। सीकर, झुंझुनू, चुरू देश में सर्वाधिक सेना में सैनिक देने वाला जिले हैं, और यहां से हजारों लाखों सैनिक अभी भी कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम में बर्फीली चोटियों में इसलिए खड़े हैं कि मेरे सीकर के लोग जो है आराम से पढ़ें, आराम से रहें, आराम से उत्सव मनाएं, आराम से विवाह करें, आराम से अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, ये सैनिक का भाव। आज देश री सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, ये पाकिस्तानी घुस के क्या भारत सीमा में घुस आया। उन सैनिकों के प्रति दोनों हाथों को उठा दे एक बार। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव का, मेरे दोस्त
चाहता है अपने घर, अपने परिवार, अपनी उसकी भी पत्नी जो है वो उसको शाम होते 8 बजे, जैसे हमारे पास फोन होता है कि कब आ रहे हो घर पे, खाना तैयार है, लेकिन उसकी भी पत्नी है। अब सोच के देखना मित्रों, बहुत गहरी बात कह रहा हूं कि हम यदि आधा घंटा लेट हो जाते हैं तो फोन 1 2 3 तो आ ही जाते हैं कि खाना बना हुआ है, ठंडा हो जाएगा। सोच के देखना कि जिस सेना में जो सैनिक सीमा पर खड़ा है उसकी पत्नी का भी शाम को 8 बजे उसका भी मन होता होगा कि हमें फोन करो कि आ जाओ, खाना तैयार होगा। उसकी भी मां की इच्छा होती होगी। होली दीपावली को उसके बेटों को भी इच्छा होती होगी, कभी मन में आता होगा कि पापा आए नहीं, पापा आओगे तो मेरे लिए खिलौने लेके आना। लेकिन वो मैं अभी इन दिनों अमरनाथ की यात्रा करके आया, 10 दिन में कश्मीर में रहा। मित्रों, मैं सच कह रहा हूं कि पूरे कश्मीर में पहाड़ियों की चोटी पर हर 50 फीट पर हमारा देश का एक सैनिक हाथ में संगीन लिए खड़ा है कि कोई कुत्ता मेरे देश में ना आ जाए। और ये भाव ऐ गुजरनी वाली हमारा, मेरे दोस्तों दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा सलाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस, दोनों हाथों को उठा के, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में आम की छाँव में, पुराने पीपल से, माँ के आंचल से, किसी के काजल से किया जो वादा फिर वो निभाऊंगा। मैं वापस, मैं वापस, मैं वापस, पीछे वापस। देखिए, आज 14 अगस्त से एक नया नवाचार आज करते स्वामी जी की उपस्थिति में, हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति में, सामने प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में, कि आप खाटू श्याम जाएं, सालासर, झीण माता, तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी, जिसके मंदिर में भी जाएं, खुद के लिए मांगे, अपने परिवार के लिए खूब मांगे, परंतु जाते जाते अंतिम जो प्रार्थना है वो ईश्वर से करें कि हे भगवान, मेरे देश का सैनिक सकुशल अपनी सेवा करके देश में वापस जो है अपने परिवार के साथ में आके रहें। ये दुआ भी हमने मांगनी चाहिए। तो बोलिए बाप, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस, मैं वापस, वापस, मैं वापस। हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में गीत, मैं गीत वही ले गाता हूँ। भारत भारत में कड़वी बात यह है कि जो नहीं बोल पाएगा फिर मुझे लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद में क्या होगा। गाइए
भारत का भारत का और भारत की बात क्या, भारत की बात क्या है? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ जहाँ सत्य यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा 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 भारत देश है मेरा, मेरा 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 मेरा। भारत माता की। अभी आप में से कोई जाइए ना, एक प्रस्तुति जो है वो हमारे सैनिकों के प्रति, देश के सपूतों के प्रति हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि कितनी मुश्किलों से 14 अगस्त की रात एक तो ये पीड़ा लेके आई कि मां भारती की भुजा कट गई, एक नहीं दो कट गई। उधर से उन्होंने बंगाल को काटा, इधर से पाकिस्तान हो गया, यानी हाथ कट गए मां भारती के। लेकिन सुबह का जो उजाला था वो आजादी लिए हुआ था। मित्रों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो जन्मता है उसको मरना पड़ता है। सच है, ये सही है कि जो जन्मा है वो मरेगा, यानी जिसकी जन्म तिथि है उसकी मृत्यु की भी एक तिथि, उसकी पुण्य तिथि भी होगी। पाकिस्तान के जन्म की तारीख सबको पता है, लेकिन आप में से बताएं भारत की जन्म तिथि क्या है? तो जिसका जन्म हुआ है उसको एक बार मरना पड़ेगा, लेकिन जो आदि अनादि है, जो आदि अनादि सनातन है, अनंत है, उसको कोई मिटा ना पाएगा। मैं ये मेरे वतन के लोगों में एक प्रस्तुति प्रस्तुत करूंगा। आप अपने सभी अपने मोबाइल जो हैं वो बाहर निकाल के तैयार रखिए, उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए। मैं नेकी जी, क्या बात है, नाम कितना सुंदर है यार आपका, यार मतलब कितना प्यारा आदमी है। देखो आप, जितना प्यारा आदमी है उतना ही नाम इनके माता पिता ने सुंदर दे दिया, नेकी। नेकी राम जी आर्य आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और जैसा कुछ गाया प्रकाश जी ने, अगर अच्छा और सच्चा लगा हो तो आपकी तालियां मुझे बताएगी। नेकी जी से निवेदन करता हूं कि एक बार अपनी आइए। बात को कहें। आइए सर, आइए। उसके बाद में हम एक बहुत लता जी का वो गीत जो है वो अमर हो गया, वो प्रस्तुत करेंगे, फिर आपसे इजाजत। कल 15 अगस्त है। सैनिकों की इस धरती पे हम सैनिकों को श्रद्धांजलि दें। 3 से 4 लाइन मैं गीत की रखूंगा, उसके बाद हम ए मेरे वतन के लोगों सुनेंगे। बैठिए बैठिए, बहनों से निवेदन, बैठिए 5 मिनट और। अरे किया वार दुश्मन ने मुझ पे, वो घर मेरे बतला देना रे, हो देश के ऊपर प्राण जा रहे, घर मेरे बतला देना। अरे पहले तो मेरे माता पिता को अरे चरणों में प्रणाम लिखो, अरे मेरे चाचा ताऊ बड़े बड़ों ने मेरा दुआ सलाम लिखो, और मेरी माँ के जाइए भाइयों ने भी एक जरूरी काम लिखो, अरे जिस रास्ते मेरी अर्थी निकले उस पे फूल बखेर दियो।
अरे किया वार दुश्मन ने मुझ पे घर मेरे बदला देना, देश के ऊपर प्राण जा रहे घर मेरे बदला देना, देश के ऊपर प्राण जा रहे घर मेरे बदला देना। हाल अगर मेरा पूछे पिताजी उड़ता पंछी दिखा देना, इतने में ना समझ सके तो जलता दीप बुझा देना, इतने में ना समझ सके तो जलता दीप बुझा देना। अरे मेरी बहन कह देना रे कद फिकर ना घात करे, वो तो इज्जत भारी से कद मामूली सी न बात करे, वो तो इज्जत भारी से कद मामूली सी न बात करे। कौन किसी के लारे आया कौन किसी के गैल मरे, एक दिन सबको मरना होगा कौन किसी के गैल मरे। अरे मेरी प्याही ने कह देना रे कद फिकर ना घात करे, वो तो इज्जत मारी से कद मामूली सी न बात करे। अरे हाल अगर अंतिम लाइन मेरी बोल के इस गाने को विराम दूंगा। अरे हाल अगर मेरी रे पूछे बहना राखी तोड़ गिरा देना, अरे इतने में ना समझ सके तो अपने गले लगा लेना, अरे इतने में ना समझ सके तो अपने ही गले लगा लेना। अरे किया वार दुश्मन ने मुझ पे घर मेरे बदला देना, वो देश के ऊपर प्राण जा रहे घर मेरे बदला देना। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दो पंक्तियां तेजा जी की मैं प्रस्तुत कर देता हूं, दो पंक्तियां मां करणी जी की प्रस्तुत कर देता हूं, उसके बाद में समापन की ओर जाएंगे। रेथा नेरी निवण करा में बारंबार, भी होना जरूरी है। जगदम्बा मारी अर्जी सुनो, देश नो फिरो
ना आलो दासा दीना के दे लीलन सिनगारे बने राजा रे लीलन सिनगारे बने राजा लीलन सिनगारे बने राजा लीलन सिनगारे बने राजा ओ कड़वा कड़वा बोले बोला बाबा जी मारी बोल तो लगा रे कोरे काड़ दे बोल तो लगा रे कोरे काड़ दे लीलन सिनगारे बने राजा एक सीकर में मैं एक नई घोषणा आज करता हूं। मेरे मन में एक विचार कई बार आता है कि जैसे भागवत की कथा होती है, जैसे शिव पुराण की कथा होती है, नैनी बाई का मायरा होता है, प्रभु श्री राम की कथा होती है। मैंने इतने वर्षों में एक अनुभव किया है कि शायद एक परंपरा यदि 2 या 3 दिन की, कम से कम 2 दिन, अधिक से अधिक 3 दिन की यदि तेजाजी महाराज की कथा यदि ऐसे गांव-गांव में जाके की जाए तो उसका भी बड़ा पुण्य मिलेगा। और मैं अपने जीवन में ये प्रयत्न करूंगा कि आने वाले समय में कुछ इस प्रकार के आयोजन तेजा गायन जैसे होता है तो उसी गायन को थोड़ा करके और 2 या 3 दिन की तेजा कथा का कोई कार्यक्रम में प्रारंभ करूं। आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो ये कार्य मैं आगे करना चाहता हूं। ये प्रेरणा मुझे मेरे बड़े भाई श्रवण जी से मिली। लाडकड़ी लाडे सरमाई झीण बाई सा थोड़ा हाथ उठा के देखो लाडकड़ी लाडे सरमाई झीण बाई सा थारे बिना गणियो सुनो सुनो लागे ओ बाई सा बिना गणियो सुनो सुनो लागे ओ बाई सा लाडकड़ी लाडे मारी झीण बाई सा थारे बिना गणियो सुनो सुनो लागे ओ बाई सा बाई सा बाई सा बाई सा। और बहुत बहुत तालियां बजा के एक बार प्रिंस ग्रुप, प्रिंस एजुकेशन ग्रुप के सारे हमारे आदरणीय जोगेंद्र जी पीयूष जी के लिए तालियां बजा के उनको आशीर्वाद दीजिए। सेंचुरी वाटर पार्क जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी मेहनती भूमिका निभाई, दोनों हाथों को उठाकर तालियों से आशीर्वाद दीजिए। पब्लिक पोल्स एंड सर्वे एजेंसी के लिए जोरदार तालियां बजा के अभिवादन करें। और अंतिम में नेशनल सुपरमार्केट जो इस कार्यक्रम में मुख्य सहभागी बना, जोरदार तालियां बजा के हमारे सारे प्रायोजकों को आप धन्यवाद दीजिए और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। फोन अपने स्मार्टफोन से आप निकालिए। आज से अपना वादा, उसकी फ्लैश लाइट ऑन करिए। हम थोड़ा करीब आ जाइए, बस इससे बैरिकेडिंग के अंदर अंदर तक। महिलाएं इधर आ जाए, भाई लोग थोड़ा यूं करके, बहनें आगे आ जाए बस। देखिए अभी हम दीपक तो लेके नहीं आए, परंतु अब तकनीक का जो दीपक है वो हमारे सबके पास है। अपने अपने फोन को शुरू की नहीं, बहने यहाँ जगह छोड़ी, थोड़ा यूं आ गई, माताओं बहनों के लिए इस जगह को रखिए। भाई भैया राजा काका, ओ काका थोड़ा पीछे फोन शुरू कीजिए। हम उन हजारों सपूतों को जो आज इतने सालों में लगभग इस देश में जो पहला जो आक्रमण हुआ था वो
12वीं 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, वहां से लगाकर अब 21वीं शताब्दी तक 800-900 वर्षों के इतिहास में लाखों करोड़ों लोग इस धरती के लिए समा गए। उनकी बदौलत आज हमारी आजादी की खुली हवा है। भाई अशोक प्रजापति तो ऐ मेरे वतन के लोग, जब थोड़ा सा क्लियर हो, ऐ मेरे वतन के लोग आंख में भर लो बात, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो बात, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर एक का भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। हे धन्य जवान वो अपने, हे धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना।
वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी लोग जय जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।